दैट इज एल्कीन। तो एल्कीन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या मैं सही बोला? नहीं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसके जो भी कार्बन कार्बन का वैलेंसी हमें पता है 4। अगर चारों के चारों वैलेंसी कोई भी हाइड्रोजन या फंक्शनल ग्रुप से कंप्लीट होता है दैट इज सैचुरेटेड। अगर कंप्लीट नहीं होता है दैट इज अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे वो कंप्लीट सैचुरेट नहीं होता, इसीलिए इसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो वैसे एल्कीन और एल्काइन दोनों होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हमें धीरे धीरे जैसे हम जाएंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर भी हमें देखना पड़ेगा जहाँ पे कोई भी कार्बन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, सिंपल बॉन्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और इस बॉन्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में ही हम इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर डिस्कस कर सकते हैं, या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जैसे सिंपलेस्ट एल्कीन होता है इथीन और इथाइलिन। तो इथाइलिन का फॉर्मूला है C2H4। C2H4 दो अगर एन को पकड़े तो C2H4 H2n दैट इज 2 into 2 दैट इज 4। एक कार्बन से एल्किन बन नहीं सकता क्योंकि एक कार्बन में अनसैचुरेशन नहीं आ सकता, तो मिनिमम चाहिए होता है 2 कार्बन। तो एल्किन का फर्स्ट मेंबर होता है इथेन, इसके बाद प्रोपीन होता है, इसके बाद ब्यूटेन। अब ब्यूटेन अगर आ जाता है तो 4 कार्बन होता है, और 4 कार्बन के लिए हमें नंबरिंग बताना बहुत जरूरी है कि वो जो एल्किन के बॉन्ड है वो 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, या कितने नंबर पे है। तो 1 ब्यूटेन हो सकता है, 2 ब्यूटेन हो सकता है। तो इसके रूल्स क्या है? सपोज हमने एल्केन का नाम हमने जान लिया, तो सबसे पहले अगर एल्केन का हमने नामकरण कर लिया है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लिया है, तो बाकी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमें एल्केन के ऊपर बेस करके, एल्केन के जो भी हमने रूल सीखा है उसके ऊपर बेस करके बाकी कंपाउंड का नामकरण करना है। जैसे पहले पॉइंट है कि चेंज सफिक्स एन ऑफ एल्किन टू ENE। सपोज हमने कोई भी जो लास्ट कंपाउंड देखा था उसके लास्ट में सफिक्स जोड़ा था ANE, और इस टाइम पे हम सफिक्स जुड़ेंगे ENE। नेक्स्ट क्या है? तो सिंपल, जो फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग कार्बन दैट कंटेन्स डबल बॉन्ड। तो हमें वहां पे एल्केन में क्या करना था? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना था। यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन ऐसा होना चाहिए जिसमें वो एल्किन ग्रुप हो या डबल बॉन्डेड कार्बन हो। तो ये डिफरेंस है एल्केन और एल्किन में। एल्केन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, एल्किन में भी ऐसे भी हो सकता है कि कोई जो लॉन्गेस्ट चेन आप ढूंढ रहे हैं उसमें चाहे डबल बॉन्ड ना हो, लेकिन अगर एल्किन आप कंसिडर कर रहे हैं तो जो भी पेरेंट चेन आप ढूंढ रहे हैं उसमें एल्किन बॉन्ड होना ही चाहिए। नेक्स्ट, नंबरिंग करना है, जैसे एल्केन में किया था वैसे एल्किन में करेंगे। अगर एल्किन में अगर करेंगे तो जब हम पहले सब्स्टिट्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे एल्किन के वजह से प्रायोरिटी देखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है वो सबसे कम नंबर मिले। अब देखो दोनों साइड से ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है 1 2 3 4 5 एक साइड से लिखा गया, अपोजिट साइड से भी लिखा जा सकता था, क्योंकि देखो दोनों साइड पे जो डबल बॉन्ड है वो 2 नंबर आता। लेकिन नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो अगर एल्किन के 2 बॉन्ड सेम साइड से या अपोजिट साइड से सेम नंबर मिल रहा है, तो नेक्स्ट हमें फंक्शनल ग्रुप सबसे कम नंबर जिस साइड से मिलता है तो हमें उसी साइड से करना है। अगर राइट हैंड साइड से करते तो जो 6 एंड है, 6 एंड से तो सेकेंड नंबर पे सिर्फ एल्किन ग्रुप होता, मिथाइल ग्रुप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे सिंपल से जो सेकेंड नंबर पे है वहां पे एल्किन ग्रुप भी आता है और मिथाइल ग्रुप भी आता है। तो इसीलिए हम लेफ्ट साइड से इसका नोमेनक्लेचर किया हुआ है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, लोकेशन ढूंढना है कि कौन से लोकेशन पे डबल बॉन्ड है और कौन से लोकेशन पे फंक्शनल ग्रुप है। अब लोकेशन पे एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो उसे डाई यूज करेंगे। 3 फंक्शनल ग्रुप है अलग अलग लोकेशन पे तो लोकेशन का नंबर लिखेंगे, उसके बाद ट्राई लिखेंगे। वैसे ही एल्किन, अगर एल्किन के अंदर डबल बॉन्ड 2 होता है तो उसे एल का डाई इन कहते हैं, वैसे एडीएनी यूज होता है।
वैसे ATRINE, तो अगर 3 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, तो हमें सबसे पहले पेरेंट चेन पता चल गया, जो लॉन्गेस्ट चेन है 6 कार्बन का। 6 कार्बन के अंदर हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने के बाद हमें फंक्शनल ग्रुप कहाँ कहाँ से मिला है, 2 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, 3 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, और 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है। दूसरा कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो सिंपल 2 3 4 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल मतलब 3 मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद हमें क्या देखना पड़ेगा कि जो रूट वर्ड है, अब रूट वर्ड हेक्स। अब हेक्स के बाद हमें देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, तो वो 2 डबल बॉन्ड का पोजीशन के साथ वो हेक्स के पहले आएगा, जो रूट वर्ड उससे पहले लगता है, इसीलिए 2,4 हेक्स डाइइन। तो ये डाइइन कंपाउंड है। डाइइन कंपाउंड के अंदर भी अगर इसे क्लासिफाई किया जाता है तो दिस इज कंजुगेटेड डाइइन। डाइइन हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो डाइइन के अंदर जो भी 2 डबल बॉन्ड एक बॉन्ड से सेपरेट होता है दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइइन। अगर 2 डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस होता है दैट इज क्यूमुलेटेड डाइइन। और 2 डबल बॉन्ड अगर बहुत दूर मोर देन 2 कार्बन अगर होता है या मोर देन 3 कार्बन होता है तब उसे बोला जाता है आइसोलेटेड डाइइन। तो इसी टाइप का डाइइन हमें देखने के लिए मिलता है। वैसे ही तो ये एल्किन का नोमेनक्लेचर है। आप खुद से कुछ कोशिश कीजिएगा, एल्किन कहीं पे अगर स्ट्रक्चर मिलता है आप अपने आप से नोमेनक्लेचर करने की उससे कोशिश कीजिएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कोई भी लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर उससे कंपेयर कीजिए कि आपका जो आपने किया हुआ है वो सही हुआ है या नहीं। नेक्स्ट आते हैं एल्काइन के बारे में। तो एल्काइन इज अनदर मेंबर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे एल्किन था वैसे ही एल्काइन है। तो एल्काइन के अंदर जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n-2 और सफिक्स लगता है YNE। तो इसके रूल्स क्या है? सबसे पहले जैसे हमने बताया था कि एल्केन का अगर हमने नोमेनक्लेचर कर लिया तो बाकी सब इस आसान है। तो वैसे ही एल्केन का ही तरह से हमें क्या करना है, सफिक्स को एन से YNE चेंज करना है। एल्केन के लिए जैसे 6 कार्बन होता है तो हेक्सेन, वैसे ही 6 कार्बन का एल्काइन होगा तो हेक्साइन, 7 कार्बन का होगा तो हेप्टाइन। तो वैसे ही एन से YNE चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल सेम है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है जिसके अंदर ये एल्काइन ग्रुप हो। जैसे एल्किन में ढूंढते हैं तो वो डबल बॉन्ड दिखता है, वैसे ही एल्काइन में ढूंढेंगे तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्टेनिंग ही लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढना है। उसके बाद हमें फिर से नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करने के बाद सिंपल हमें फंक्शनल ग्रुप देखना होगा कि कौन से पोजीशन पे वो फंक्शनल ग्रुप है, कौन से पोजीशन पे एल्काइन ग्रुप है, कौन से पोजीशन पे अगर एल्किन ग्रुप है एल्काइन के साथ वो भी हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हमें सिंपल, लेकिन हाँ एक बात है कि जैसे एल्किन और एल्काइन ग्रुप अगर एक ही कंपाउंड में होता है तो एल्किन ग्रुप यूज होता है एज ए प्राइमरी सफिक्स और एल्काइन ग्रुप यूज होता है एज ए सेकेंडरी सफिक्स, जो जब सफिक्स के बारे में बता रहे थे तब डिस्कस किया था हमने। लेकिन नंबरिंग के टाइम पे एल्किन के साइड से नंबरिंग होता है। ये एक एक्सेप्शन है कि जब एल्किन और एल्काइन ग्रुप दोनों होता है तब हम नंबरिंग करेंगे एल्किन के साइड से, और नंबर एल्किन को पहले रख के जो एल्काइन है उसको हम लास्ट में रखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे जो स्ट्रक्चर देखिए पहले तो इसमें एल्किन और एल्काइन दोनों ग्रुप है। एल्किन की तरफ से नंबरिंग हुआ तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ कार्बन के अंदर एक एल्काइन ग्रुप है। तो जब दोनों कार्बन इंडिकेट करता है नंबर के अंदर तो हम वो नंबर इंडिकेट करते हैं प्रीफिक्स में जिसके से वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट हुआ है। जैसे ही सपोज कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है वो 3 और 4 कार्बन के बीच है तो हम सफिक्स में 3 प्रीफिक्स में 3 लगाएंगे ना कि 4। वैसे ही कोई 7 और 8 मेंबर के कार्बन के अंदर कोई भी अनसैचुरेशन है तो हम 7 को यूज करेंगे ना कि 8। ओके, सो इसी तरह से
देखिए ये जो पहला कंपाउंड है इसका नाम निकला है 2 मिथाइल 1 पेंट इन 3 आइन। तो यहाँ पे जो 2 मिथाइल है वो है प्रेफिक्स, उसके बाद 1 पेंट, पेंट इज द रूट वर्ड, नेक्स्ट इन, जो इन है दैट इज ई एन यहाँ पे यूज होता है, ई एन ई यूज नहीं होता है। जब एल्किन किसी भी बीच में लिखा जाता है एज ए प्रेफिक्स लिखा जाता है या फाइनल सफिक्स नहीं लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखा जाता है, तब इन के साथ ई एन ई के जगह पे सिंपल ई एन ही लिखा जाता है। उसके बाद जो सेकेंडरी सफिक्स है वाइन, और वाइन के बाद पहले उसका जो लोकेशन है वो लिखा गया है। वैसे ही यहाँ पे देखिए सिंपल जो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है दैट इज 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के एल्काइन है। तो अब एल्काइन के पहले यहाँ पे देखिए फंक्शनल ग्रुप कितने पोजीशन पे है, जो लेफ्ट साइड से किया है, लेफ्ट साइड से सेकेंड नंबर पोजीशन पे है, सेकेंड नंबर पोजीशन पे 3 ब्यूटाइन 2 ऑल, इस तरह से ये नोमेनक्लेचर किया गया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके होमवर्क है, ये आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए स्ट्रक्चर के बारे में। अब जैसे ये सारे स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा यहाँ पे, आप ये सब स्ट्रक्चर जैसे प्रैक्टिस हो जाता है वो कमेंट बॉक्स पे आप इसके नाम लिखिए हर कंपाउंड का। अब नेक्स्ट क्लास में यही स्ट्रक्चर का नामकरण से कि आपने क्या सीखा एल्केन एल्काइन का और फंक्शनल ग्रुप देके ना नोमेनक्लेचर करने का, वो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इसके साथ साथ जो लास्ट लेक्चर हुआ था आपको अगर रिकेप करना है तो उसके भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।